गुजरात में चुनाव प्रचार अभी पूरे शबाब पर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जीत पक्की करने वाला हर तरीका आजमाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। पीएम मोदी को चेहरा बनाकर बीजेपी विकास का ढोल पीट रही है, तो राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस विकास के दावों को पंक्चर करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लेकिन इस चुनावी शोरगुल में जनता के मुद्दे कहां हैं? विकास के बारे में सच कौन बोल रहा है? क्या जनता भी मानती है कि विकास हुआ है? इसकी पड़ताल करने के लिए न्यूज नेशन चुनाव की दांडी यात्रा कर रहा है। महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से शुरू हुई चुनाव की दांडी यात्रा अहमदाबाद, मेहसाणा, वडनगर, नाडियाड, गोधरा, आणंद, खंभात, राजकोट, कच्छ, जामनगर, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, बाबा सोमनाथ और पाटीदारों के गढ़ अमरेली, भावनगर से होते हुए मध्य गुजरात में वडोदरा पहुंच गई है। खूबसूरत उद्यानों का शहर वडोदरा, गायकवाड़ों की राजधानी वडोदरा, गुजरात के आर्थिक विकास की पहली धुरी वडोदरा, यानी ऐसे कई कदम जिनको अपने वक्त से आगे कहा जाता है शिक्षा, स्वास्थ्य और टाउन प्लानिंग में, वो सब थे वडोदरा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 में चुनने वाला वडोदरा आज किस तरह सोच रहा है और विकास की वो रास्ते जिनको कहा जाता है वडोदरा जब पहले चलता था उसके बाद गुजरात चलता था, आज वो किस तरह चल रहा है। चलिए चुनाव की सरगर्मी में मेरे साथ देखिए चुनाव की दांडी यात्रा में वडोदरा की इस बार की यात्रा। वडोदरा मध्य गुजरात का अहम जिला है। बड़ौदा कभी मराठा गायकवाड़ राजाओं की अहम रियासत हुआ करता था, लेकिन आज़ादी के बाद भी बड़ौदा या वडोदरा की अहमियत में कमी नहीं आई। साल 2014 में वडोदरा ने नरेंद्र मोदी को रिकॉर्ड 5,70,000 वोटों से जिताकर दिल्ली की गद्दी पर भेजा था। ये अलग बात है कि पीएम मोदी ने वडोदरा की बजाय वाराणसी की सीट से संसद में नुमाइंदगी की। वडोदरा से ही लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने चाय पर चर्चा मुहिम शुरू की थी। हम वडोदरा के उस हिस्से में हैं जहां आपको तस्वीरें कुछ याद दिला रही होंगी 2014 का वो वक्त जब चाय की दुकान से, चाय की केतली से सफ़र करते हुए एक शख्स हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की गद्दी तक पहुंचता है। लेकिन उससे पहले वडोदरा में एक ख़ास रिश्ता और जुड़ता है। जब वो वडोदरा से चुनाव लड़ते हैं तो उनको अपने लिए एक प्रस्तावक चाहिए जो उन्हीं की तरह से रहा हो, लेकिन वो आज भी यहीं हैं। हमारे साथ किरण भाई हैं। किरण भाई, आप अभी भी बना रहे हैं? एक तो वहाँ पहुँच गए आपके साथ। बराबर है, मैं यहाँ, मेरा पुराना धंधा है चाय का, 50 साल से ये चाय का धंधा है। अरे प्रधानमंत्री ने मेरे को जो प्रस्ताव करके उनके साथ लिया वही मेरा बड़प्पन है। पीएम ने भले ही राजनीतिक गणित लगाकर वडोदरा के बजाय वाराणसी से सांसद रहना बेहतर समझा हो, लेकिन पीएम के इस फैसले से यहाँ कोई नाराजगी नहीं दिखती। 22 अक्टूबर को पीएम ने वडोदरा में रोड शो किया था। इस दौरान सड़कों पर हजारों की भीड़ उमड़ी थी। चुनाव से ठीक पहले पीएम ने वडोदरा आकर यहाँ के लोगों को कई सौगातें बांटी। पीएम ने वडोदरा में 1140 करोड़ के 8 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया था, जिनमें मल्टी लेवल पार्किंग, कचरे का निस्तारण प्लांट, अस्पताल और सफारी पार्क शामिल है। बेहतर होता अगर इन सरकारी प्रोजेक्ट्स में उस विश्वामित्री नदी की भी सुध ली जाती जिसने वडोदरा शहर को पाल पोस कर बड़ा किया है, जो नदी के बजाय अब एक गंदे नाले में तब्दील हो गई है। सदियों पहले एक नदी के किनारे शहर बसा और नदी ने शहर में रहने वाले लोगों को पानी दिया, जिंदगी दी। वो शहर वडोदरा है, वो नदी विश्वामित्र है। शहर बढ़ता चला गया, लोगों की ज़रूरतें बढ़ती चली गई, नदी उसको पूरी करती चली गई और फिर धीरे धीरे नदी जैसे कहीं और ज़िंदगी के हिस्से से उनके दूर हुई हो। शहर के बीच बहती हुई नदी कब नाला बन गई ये शहर को पता ही नहीं चला, क्योंकि शहर को अब पानी बाहर से मिलने लगा, फ़िल्टर हो के मिलने लगा और वो नदी एक नाले में बदलती चली गई। यहाँ सारे चीज़ों को लेकर बहस है। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गुजरात के रहने वाले थे, उनको माँ गंगा ने बुलाया और वो बनारस चले गए। उनको यहाँ एक नदी विश्वामित्र ने भी बुलाया था शायद, लेकिन उसकी चर्चा नहीं हुई। कब से ऐसा हो गया है नाले जैसा? ओहो, सालों से ऐसा है। तो कोई पूछता नहीं है अपने विधायकों से? नहीं कहते? बातें करते कि अच्छा बनाएंगे, लेकिन बनाते नहीं है। कोई नहीं बनाते हैं, ऐसा ही रहता है। ऐसा ही गंदा तो लोग सामान क्यों डालते हैं इसमें? क्या काका, कब से खराब है ये नदी ऐसी? ये नदी लगती है, नाला लगता है? खराब है।
है? नाला ही लगता है, खराब नाला है। ही लगता है। तो आप नेताओं से नहीं बात करते जो वोट मांगने आते हैं कि कम से कम अभी आपके- कौन सुनता ही नहीं है, तो इधर कोई सुनता नहीं है। नहीं नहीं ये नदी ऐसी ही रहती है। ऐसे ही रहती और है। बिगाड़ते हैं, और बिगाड़ दिया। और बिगाड़ दिया। अच्छा, मोदी जी गंगा साफ करने चले गए, विश्वामित्र नहीं करते? नहीं 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 करते, कोई नहीं करता। दावा किया जा रहा है कि साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर बड़ोदरा में विश्वामित्री रिवर फ्रंट भी तैयार किया जाएगा। कई बार इसकी योजना बन चुकी है, लेकिन अभी तक इस पर काम शुरू नहीं हुआ। विश्वामित्री नदी 23 किलोमीटर लंबी है। बड़ोदरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक नदी के किनारे दोनों तरफ 600 मीटर तक रिवर फ्रंट बनेगा। इसमें बड़ोदरा के उत्तर की तरफ विरोट, धूमद, कोयली, बेमाली, देना, हरनी गांव शामिल किए जाएंगे। बड़ोदरा के दक्षिण की तरफ कलाली, तलसाट, चापड़, खलीपुर, मारेथा, चंसाट और कराली गांव शामिल होंगे। योजना के तहत नदी को अहमदाबाद की साबरमती नदी के तर्ज पर साफ कर रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। विश्वामित्री रिवर फ्रंट के सुनहरे ख्वाब को इन तस्वीरों पर उकेर कर समझाया गया है, लेकिन अब तक ये सिर्फ ख्याली पुलाव ही है। फिलहाल ये योजना दस्तावेजों का ही श्रृंगार बनी हुई है। जैसे साबरमती है वो बिल्कुल सीधी नदी है जिसके ऊपर रिवर फ्रंट बन सकता है, जबकि जो सर्पाकार नदी जाती है जिसके ऊपर रिवर फ्रंट बनना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि नदी का लैंड, नदी का जो बेड है वो इतना बड़ा है, कई जगह पे बहुत ही बड़ा है, कई जगह पे शॉर्ट है। तो ये बेड में बिल्डरों ने वहाँ से फिलिंग कर दिया है और ये ज़मीन में बिल्डर फिलिंग कर देते हैं। जो रिस्ट्रिक्टेड जोन ज़मीन है जिसमें कोई बांधकाम, कोई परवानगी नहीं मिल सकता है, उसमें वेस्ट डंपिंग करके कॉरपोरेशन का वेस्ट डंपिंग कर दे, हाई फ्लड लेवल का लेवल लाते, सिंचाई डिपार्टमेंट से ये हाई फ्लड लेवल का सर्टिफिकेट लेते और रिस्ट्रिक्टेड जोन से उठा के इसको कमर्शियल करके बेच देते हैं। नदी अब यहाँ के बाशिंदों के लिए कूड़ा डालने की सुलभ जगह बन चुकी है। ड्रेनेज का पानी भी नदी में आता है। नदी के पास कई जगह इस तरह पोस्टरों के जरिए आगाह किया जाता है कि नदी में मगरमच्छ है, इसलिए उनसे सावधान रहें। लिहाजा नदी अब डरावनी भी बन चुकी है। पावागढ़ से निकली विश्वामित्र नदी जब यहाँ वडोदरा में आती है तो इसको 7 जोनों में बांटा है। हर एक जोन 5 किलोमीटर का है और ये पूरा रास्ता पूरे उस गंदगी से भरा हुआ है, उस पॉल्यूशन से भरा हुआ है। जिस गंगा नदी की सफाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ से चुने जाने के बावजूद बनारस में जाकर गंगा नदी की सफाई का अभियान शुरू किया, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उनके जिम्मेदार लोगों को ये मालूम ना हो कि ये नदी किस तरह यहाँ दम तोड़ रही है। इस 7 जोन में से जो 5 किलोमीटर का एक जोन है, उसमें ये बीच का जोन है जहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ आपको मगरमच्छ मिलते हैं। यानी यहाँ सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ, अगर हम कहें कि यहाँ रिच है। और अधिकारी से अगर वो कैमरे पर नहीं आना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बातचीत में साफ कहा कि उन मगरमच्छ ने अब पोल्यूशन में जीना सीख लिया है, यानी वो सरवाइव कर रहे हैं इस पोल्यूशन में। इस पोल्यूशन से ये नदी मर रही है या नहीं, इस पर वो कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन उनका कहना है कि मगरमच्छ यहाँ इसमें गंदगी में ज़िंदा रहना सीख चुके हैं। और इसी तरह यहाँ इस शहर के लोग भी शायद इस नदी को एक गंदे नाले में तब्दील होने पर अपना मुद्दा नहीं मानते। ये नदी में बड़ोड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ड्रेनेज का पानी छोड़ दिया है। जिस नदी में 20 साल पहले, 25 साल पहले लोग नहाते थे, लोग उसमें एंजॉय करते थे, खेलते थे, वो नदी में आज ड्रेनेज का पानी हो गया है। और ड्रेनेज का पानी के साथ आज क्रोकोडाइल अंदर आ गए। क्रोकोडाइल इसलिए आए, ऐसे आए कि बड़ोड़ा में जितने भी कत्ल खाने हैं, जितने भी बुचर्स के शॉप है, वो लोग जो उनका वेस्ट होता है ये विश्वामित्री में ब्रिज पर से डालते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये क्रोकोडाइल का ब्रीडिंग हो गया है। विश्वामित्री नदी का इश्यू हमने 2 साल बहुत ही उठाया है। इसके लिए मैंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाई कोर्ट में भी किया हुआ है, लेकिन ये सरकार में बहुत सारी मेजोरिटी है, ऑपोजिशन शॉर्ट हो गया है, तो उसका कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद सत्ता में रहे नेताओं के पिटारे में विकास के दावों की कमी नहीं है। क्या है आपका एजेंडा इस बार वडोदरा के लिए? सिर्फ बड़ौदा का एजेंडा नहीं होता है, हमारा भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा होता है। ये जो पूरे नौजवान सैकड़ों की संख्या में दिखते हैं, यह कार्यकर्ता देश को आगे बढ़ाने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रवादी प्रेरणा को मजबूत करने के लिए हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। गुजरात का विकास अपनी चरम सीमा पर ले जा रहे हैं। अजय, इतने सारे लोग आपने यहाँ से नरेंद्र मोदी जी जीते थे, उन्होंने फिर इस्तीफा दिया, उस बात का फर्क आप पे पड़ेगा? अरे नरेंद्र मोदी जी तो हमारे दिल में है। फर्क क्या है? नरेंद्र मोदी जी का फर्क पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। दावों और वादों के दम पर वो फिर जीतने का दम हम भरते हैं। बड़ोदरा में विधानसभा की 10 सीटें हैं। बड़ोदरा शहर की सीट पर बीजेपी 1990 से लगातार जीतती आ रही है।
बीजेपी के पक्ष में जा रहे आंकड़ों के बावजूद कांग्रेस बड़ोदरा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की उम्मीद रखती है। पिछले महीने राहुल गांधी ने भी बड़ोदरा का दौरा किया था। पिछली बार की जगह इस बार कांग्रेस को आम जनता को बहुत सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ लोकल इश्यू बहुत है। जो सरकार ने कमिटमेंट दिए थे वो कमिटमेंट भी पूरे नहीं हुए हैं। युवाओं को रोजगारी की बात है, उसमें भी सरकार फेल हो चुकी है। और आम दिन जो महंगाई बढ़ चुकी है, इससे आम जनता परेशान है। सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप की इस राजनीति में कुछ जनता से जुड़े मुद्दे गुम हैं। सरकारी स्कूलों की तरफ सरकार की बेरुखी आम आदमी पर सीधा असर डाल रही है। वडोदरा में भी गुजरात के अलग अलग हिस्सों की तरह शिक्षा को लेकर एक बहुरंगी तस्वीर सी उभरती है। एक तरफ प्राइवेट एजुकेशंस के वो महंगे शिक्षण संस्थान जो चमचमाते हैं, तो दूसरी ओर सरकारी स्कूल जिनका ढांचा जर्जर हो चुका, जहां पहुंचने वाली स्टूडेंट अब कम इतने रह गए कि उसको अलग अलग बिल्डिंग को इस्तेमाल किया जाने लगा। जैसे यही एक स्कूल की बिल्डिंग है रावपुरा में, जो आज से 10 साल पहले एक स्कूल हुआ करती थी, अब ये सरकारी दफ्तर है। यहाँ एक बोर्ड पर लिखा है कि इसके स्टूडेंट रहे और बाद में मंत्री बने। एक आदमी ने इसके लिए 3,75,000 के करीब का लोन रिनोवेशन के लिए दिया, लेकिन उसके बाद ये इमारत एक दफ्तर को सौंप दी गई, क्योंकि यहाँ आने वाले स्टूडेंट धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अब इसके एक हिस्से में कुछ क्लासेस चलती हैं, लेकिन वहाँ भी स्टूडेंट की संख्या कम होती जा रही है। पिछले शनिवार को बड़ोदरा डिस्ट्रिक्ट पेरेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों ने यहाँ फीस बढ़ाने के खिलाफ प्रदर्शन किया था। आरोप है कि निजी स्कूल मनमाने तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं। सरकार शिक्षा के सौदागरों पर लगाम लगाने में नाकाम रही है। नाउम्मीदी में पेरेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों ने चुनाव में किसी उम्मीदवार को वोट देने के बजाय नोटा दबाने का फैसला किया है। पब्लिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, उसके ऊपर कभी फोकस नहीं किया जा रहा है। अभी जब इलेक्शन का माहौल है, तब कैंडिडेट्स को चाहिए कि ये इश्यू को लेके वो अपनी बात आगे रखे और पब्लिक को बताए कि हम ये काम करेंगे। तो आखिर इस बार के चुनाव में कौन से मुद्दे ज्यादा हावी रहेंगे, जिन पर यहाँ की जनता अपने रहनुमा चुनेगी? हमने यहाँ के लोगों से उनकी राय जानी। यहाँ कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वो लोग अलग अलग इश्यूज पे वडोदरा के क्या समझते हैं। ये कौन सी जगह पे हम लोग हैं? आप अभी फतेहगंज एरिया में हो, जो बड़ोड़ा का कॉस्मोपॉलिटन एरिया कहा जाता है। और यहाँ आपको एक ही जगह पे मंदिर, मस्जिद, चर्च और अग्यारी, पारसी अग्यारी जो हम बोलते हैं, वो आपको एक ही लाइन में देखने को मिलेगी। तो इसको बड़ोड़ा और गुजरात का फर्स्ट कॉस्मोपॉलिटन एरिया कहा जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, गुजरात में इस समय चुनाव है, आपको क्या लगता है कि पूरा चुनाव किस मुद्दे पे होगा? चुनाव सालों से डेवलपमेंट के मुद्दे पर गुजरात से ही शुरू हुआ था। डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ना, पहले नातीवाद और जातिवाद पे चुनाव होते रहते थे, लेकिन पिछले 12 साल में जो डेवलपमेंट हुआ है, तो उससे 2014 में भी हमने देखा कि नेशनल लेवल पे भी जो चुनाव हुआ वो डेवलपमेंट के मुद्दे पे हुआ था। इस बार भी गुजरात का चुनाव होगा तो वो डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही होगा। सबसे पहली बात है, मैं खुद भी मुस्लिम भाई हूँ, विकास तो हो रहा है। मैं पटेल जाति से हूँ। हार्दिक पटेल तो पहले एक फेक आदमी है। उसने पैसे बनाने के लिए ये समाजवाद के जो अनामत का आंदोलन जो चालू किया है, वो पैसे बनाने के लिए चालू किया। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी चले गए कहाँ? काशी। वो गंगा बचा रहे हैं। आप में से किसी को लगता है आपका कोई नेता विश्वामित्र को बचा रहा है? विश्वामित्री के ऊपर शुद्धिकरण का प्रोजेक्ट यहाँ स्टार्ट किया गया है और उसके तहत 4 सुएज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स सिटी में बनाए जाने वाले, जिसमें से 2 कंप्लीट हो गए हैं और 2 का काम अभी चल रहा है। सरकार के विकास से संतुष्टि के साथ साथ यहाँ सरकार का विरोध भी दिखता है। आशा वर्कर्स का मुद्दा कब से ये उछल रहा है और कब से इस पर सरकारों को आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं? कब से चल रहा है? आशा वर्कर की कैडर पिछले 12 सालों से गुजरात राज्य सरकार के आरोग्य विभाग में है और उनको सिर्फ 1,000 रुपये जितना वेतन देकर उनका आर्थिक एवं मानसिक शोषण कर रही है। ये मुद्दा 5 साल से मेरे ध्यान में था। अलग अलग संगठन उनके लिए लड़ रहे थे, लेकिन लगा कि संगठन जो है वो भी पिछले दरवाजे से सरकार के साथ समझौता कर देती है और इनको कुछ देती नहीं है। तब इन लोगों को संविधान का हक देने के लिए हम लोग मैदान में आए। बड़ोदरा में दूसरे चरण में 14 दिसंबर को वोटिंग होनी है। बीजेपी के सामने यहाँ सभी 10 सीटों को जीतकर अपनी साख बरकरार रखने की चुनौती है, तो कांग्रेस भी बड़ोदरा की धरती पर
जीत की दस्तक देने की कोशिश करेगी। स्मार्ट सिटी वडोदरा, ऊंचे उठते हुए मॉल, चमकती हुई सड़कें और इन सब के बीच में विश्वामित्र नदी और बुनियादी शिक्षा के गिरते हुए स्तर जैसे बुनियादी सवाल, ट्रैफिक जैसी समस्याओं को हल करने के लिए अपने नेताओं की ओर देखती हुई जनता। ये था इस बार वडोदरा से चुनाव की दांडी यात्रा। चलिए अब यहाँ से चलते हैं एक और ऐतिहासिक शहर की ओर, जहाँ से महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा भी गुजरी थी और उसके सवाल आज भी वहाँ खड़े हैं। चलिए फिर भरूच में इस बार मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, वडोदरा।